चलिए आगे बढ़ते हैं। किसानों की समस्या इसी तरह लगातार विस्तार न्यूज दिखाता रहेगा। एक डायलॉग सुना होगा आपने, इन आंसुओं की कीमत तुम क्या जानो। है कहीं ऐसा पिक्चर में? नहीं है। चलिए, लेकिन इन आंसुओं की कीमत कलेक्टर साहिबा समझ गई है, इसलिए लिखना पड़ रहा है। वैसे तो मैं ऐसी खबरों को लिखता हूं गुड जॉब कलेक्टर साहब या कलेक्टर साहिबा, लेकिन इन्होंने गुड जॉब से ज्यादा इमोशन को समझा है। इसलिए मुझे लगता है कि एक महिला अधिकारी के इमोशन की कहानी को बहुत विस्तार से दिखाना चाहिए, और इसलिए हम लिख रहे हैं आंसुओं की कीमत समझ गई कलेक्टर। कैसे, पूरी खबर आपको बता देता हूं। टूटा मकान, कच्ची छत, घर में बीमार पति, आंखों में बेबसी और आंसू बहाने की मजबूरी। कुछ यही हाल है डिंडौरी की रहने वाली कलकतिया बाई का। वो महिला जिसके पास न खाने के लिए कुछ है और न कमाने के लिए, लेकिन डिंडौरी कलेक्टर अंजू भदौरिया ने इस महिला की मदद की है। इसलिए हम कह रहे हैं गुड जॉब कलेक्टर साहिबा। पूरी खबर क्या है आपको विस्तार से दिखा देता हूं, सब कुछ समझा देता हूं। शुक्रवार को डिंडौरी कलेक्टर अंजू भदौरिया उदरी गांव गई हुई थी। कलेक्टर गांव का निरीक्षण कर रही थी, तभी क्या हुआ, एक बूढ़ी महिला उनके सामने आई और फूट फूट कर रोने लगी। आपने ये वीडियो देखा होगा, पूरे प्रदेश में वायरल है। इस महिला का नाम कलकतिया बाई है। कलकतिया बाई का कहना था कि उनके पास मनरेगा कार्ड है, लेकिन फिर भी उन्हें कोई काम नहीं दे रहा है। महिला ने रोते रोते कहा कि उनका पति बीमार है, घर में पक्की छत तक नहीं है, खाना खाने तक के पैसे नहीं है, खाना खाने तक, और कमाने का कोई सहारा भी नहीं बचा है। महिला और कलेक्टर के बीच हुई इस बातचीत को पहले आप सुनिए, फिर आगे की बात करते हैं। सुनिए। शुक्ला, आपका जॉब कार्ड नहीं है क्या? वो तो फिर सबको काम मिल रहा है, काम मिल रहा है, मेरे को कोई चलो जॉब कार्ड लाओ। देखिए मेरे कहाँ पर नाम है, मेरे पति सब नाम बोलो, नाम बोलो। मेरे पति नाम लंबा कलकतिया। अभी स्टॉप डे में भी गेट लगाया, कुछ कराया, क्या काम में दिया बताओ? नहीं दिया मेरे को, एक रुपया का कहीं काम नहीं मिल रहा है। मेरे बहुत परिस्थिति खराब, कोई खाना नहीं, तो कोई बताने वाला नहीं है। मेरी परिस्थिति खराब हो जाएगा माता जी। ये वीडियो जैसे ही हमारे पास आया, हमने क्या किया, हमने अपने सहयोगी अनिल साहू को इस बूढ़ी अम्मा के घर पर भेज दिया। अम्मा की हालत वाकई में बहुत खराब है। टूटा फूटा घर है जिस पर काली पॉलीथीन से छत बनाई हुई है। रोशनी के लिए घर में एक छोटा सा बल्ब है, दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी है। कभी भी घर ढह सकता है, और 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी अम्मा को संघर्ष करना पड़ रहा है। आपने कहीं देखी है इनसाइड स्टोरी? क्यों नहीं देखी? क्योंकि विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है। एक अम्मा की आंखों के आंसू की इनसाइड स्टोरी बताना पड़ेगा ना भाई। भ्रष्टाचार की इनसाइड स्टोरी बताते हैं, नेताओं के सक्सेस की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। इसके अलावा सरकारें कोई काम कर दें तो उसकी इनसाइड स्टोरी हम लोग खूब चीख चीख कर बताते हैं कि नहीं सरकार ने ये काम कर दिया, ये काम कर दिया, ये काम कर दिया। एक महिला के आंसू की इनसाइड स्टोरी भी तो हमको बताना चाहिए ना। और इसीलिए मैंने कहा कि आंसुओं की कीमत समझ गई कलेक्टर साहिबा, और इसी आंसू की इनसाइड स्टोरी की हकीकत, जो इनसाइड स्टोरी में सामने आई हकीकत आप मेरे बगल में देख रहे हैं। कलकतिया बाई के पति भी कई सालों से बीमार हैं, बिना सहारे के चल फिर भी नहीं सकते हैं, और पूरे घर की जिम्मेदारी इस महिला के कंधों पर है। अब रोए बिलखे ना तो क्या करे। जब हमारे सहयोगी अनिल इस महिला से बात कर रहे थे तो वो अनिल के पैर छूने लगी, कहने लगी बेटा कोई कुछ नहीं कर रहा है, तुम ही किसी तरह मदद कर दो। इसीलिए कहता हूं विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है। इसीलिए कहता हूं कि प्राइम टाइम में मुझे इस टूटे मकान को, इस अम्मा की आंखों में निकल रहे, इन आंखों में दिख रहे दर्द को, इस बेबसी को, बीमार पति को, टूटी हुई दीवार को दिखाने में कोई दिक्कत नहीं। मुझे नहीं चाहिए टीआरपी वाली वो बहस, मुझे नहीं चाहिए टीआरपी वाली वो बहस। मुझे तो इनका दर्द दिखाने से ही नंबर आ रहा है। मुझे तो इनका दर्द दिखाने से ही चौक चौराहों और शहर शहर में पहचाना जा रहा है। मुझे तो बूढ़ी अम्मा का साथ पसंद है, मुझे तो इनका होना पसंद है। उन्होंने कहा हमारे सहयोगी से कि किसी तरह मदद कर दो। ना आवास योजना का लाभ मिलता है, ना वृद्धा पेंशन मिलती है, ना लाडली बहना का फायदा मिलता है। आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं बचा। ये महिला किस पीड़ा से गुजर रही है